Hello everyone, I Aparna Pandey welcome you all on आदर्श IAS Academy। सबसे पहले गाइस मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। आप सभी ने मेरे फर्स्ट वीडियो को इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, बायोलॉजी का सिलेबस पाठ्यक्रम क्या है, हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उसी क्रम में मैं आपका आज फर्स्ट लेक्चर लेकर आई हूँ, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोलॉजी वर्ड्स आए कहाँ से, ठीक है, कौन लेकर आया इसे, ठीक है, और इसका मतलब क्या है। तो इस स्लाइड में हम यही 3 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि बायोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया, ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज यानी कि ग्रीक भाषा से। कहाँ से लिया गया है इसे, ग्रीक भाषा से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, आप देख रहे हैं कि बायोलॉजी वर्ड को मैंने 2 भागों में बांटा है, एक है बायो और दूसरा है लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी लाइफ मतलब जीवन, और टू स्टडी का मतलब क्या होता है, का अध्ययन। यानी अगर इन दोनों वर्ड को हम कंबाइन करें तो हमारी डिफिनीशन क्या बनेगी, स्टडी ऑफ लाइफ या फिर जीवन का अध्ययन। यानी कि अगर आपको बायोलॉजी की परिभाषा बतानी हो तो आप क्या कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जीवन में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों इंक्लूडेड हैं, पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं, लाइफ तो दोनों की होती है, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लाइफ वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे सामने कैमरा है तो क्या मैं उसको लिविंग बोल सकती हूँ, क्या वो जैविक है, क्या वो उसमें जीवन पाया जाता है, नहीं। तो मेरे में और उस कैमरे में क्या डिफरेंस है, क्या हम दोनों को अलग बनाता है, ठीक है। तो कौन सी फिनोमिनन है जिससे हम जैविक और अजैविक में डिफरेंस कर सकते हैं, रेस्पिरेशन, क्या बोलते हैं इसको, श्वसन। मैं जैविक हूँ यानी मैं श्वसन करती हूँ, कैमरा जैविक नहीं है, अजैविक है, यानी उसमें रेस्पिरेशन की फिनोमिनन नहीं पाई जाती, ठीक है। तो अब रेस्पिरेशन जो वर्ड है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन पाया जाता है तो उसके अंदर लिविंग चीज़ की, जैविक चीज़ की सारी ही फिनोमिनन पाई जाएंगी, चाहे वो उत्सर्जन हो, है ना, चाहे उसमें अवशोषण की प्रोसेस हो, स्वांगीकरण हो, एसिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन या फिर एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रजनन भी करते हैं अपनी ही ऑफस्प्रिंग को बनाए रखने के लिए, अपनी संतति को पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रखने के लिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, बायोलॉजी वर्ड कहाँ से लिया गया है, किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। फिर इसका मतलब क्या है, बायो का मतलब लाइफ, लॉगस का मतलब अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी है। फिर एक बात और जान लीजिए, इसका सबसे पहले यूज किसने किया था, बायोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज 2 वैज्ञानिकों ने किया था। पहले हैं लेमार्क और दूसरे हैं लेमार्क एंड द सेकेंड वन इज ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस, ठीक है। तो सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड का यूज इन 2 वैज्ञानिकों ने किया, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। इन दोनों के यूज के बाद ही ये इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे यहाँ, ठीक है। तो इस स्लाइड में आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बायोलॉजी वर्ड किस भाषा का शब्द है, इसका मीनिंग क्या है, और यहाँ इंट्रोड्यूस करने वाले कौन कौन से वैज्ञानिक थे और कब किया था। 4 सवाल आपको इस स्लाइड से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी क्या हैं, बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं,
ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ दिख रहा है कि बायोलॉजी की ब्रांचेस में मैंने जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को शामिल किया है। तो क्या बायोलॉजी की ब्रांचेस सिर्फ जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान तक ही सीमित हैं? इसका आंसर है नो, एक बिग नो। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ेंगे बुक्स में तो आपको बायोलॉजी की लगभग 55 प्लस का मतलब 55 से भी ज़्यादा प्रजाति, ज़्यादा आपको ब्रांचेज मिलेंगी। उसकी शाखाएं जो हैं 55 से ज़्यादा हैं, लेकिन जो उसका मेजर ब्रांच हम जिसकी स्टडी करते हैं वो 2 ही हैं। कौन कौन सी? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, क्योंकि इनकी बहुत सारी वाइड वेराइटी हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको नोन हैं, इसलिए उनको एक मेन ब्रांचेस के रूप में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम जूलॉजी। जूलॉजी वर्ड जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना है, जू प्लस लॉगस। जू का मतलब होता है एनिमल्स, एनिमल्स, और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल, यानी जिसमें हम अध्ययन करते हैं किसका? जंतुओं का, एनिमल्स का। वो किसमें हम इंक्लूड करते हैं? जूलॉजी। यानी आप डेफिनेशन क्या कह सकते हैं इसकी कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, या इसी को हम इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब ये काम करने वाले सबसे पहले कौन थे? इनका नाम क्या था? अरस्तु। तो अरस्तु को कहा जाता है जूलॉजी का फादर, यानी फादर ऑफ जूलॉजी। अगर आपसे पूछ ले, 1 लाइनर डायरेक्ट सवाल आते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, आंसर क्या होगा आपका? एरिस्टोटल, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हैं? अरस्तु, अरस्तु। ठीक है, और इसी से एक और सवाल बनता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? वो भी, उसका भी आंसर सेम ही है, अरस्तु ही हैं, जो बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के ही जनक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले बायोलॉजी का अध्ययन किया था, लेकिन उनमें मेन फोकस उन्होंने किस पे किया था? जंतुओं में। तो स्टार्ट भी इन्होंने बायोलॉजी का किया था, इसलिए बायोलॉजी के फादर भी यही माने जाते हैं। और जो इनका मेन फोकस रहा था वो किस पे था? जंतुओं पे। तो जंतुओं के भी यही, जूलॉजी के भी यही फादर माने जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन 2 यहाँ से मिल जाएंगे। फादर ऑफ जूलॉजी, आंसर क्या होगा? अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी, आंसर वुड बी सेम, अरस्तु ही आंसर होगा। ठीक है, अब इनके एक डायरेक्ट और एक सवाल क्या आता है? अरस्तु की पहली पुस्तक का नाम क्या है? पहली बुक कौन सी इन्होंने लिखी थी? तो उसका आंसर क्या होगा? हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसका हिंदी में भी नाम सेम ही है, यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, LIUM है, एनिमेलियम। ठीक है, तो इधर से आपको क्या सवाल आ सकता है? जूलॉजी का आप डिवाइड करेंगे तो 2 शब्द निकलेंगे, जूलॉगस, इसका मीनिंग क्या होगा? तो यहाँ से आपको डिफिनीशन मिल जाएगी। और अरस्तु जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के फादर हैं, ये 2 सवाल आपको मिल जाएंगे। फिर पहली पुस्तक, बहुत पॉपुलर है ये सवाल कि अरस्तु की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो ये है हिस्टोरिया एनिमेलियम। अब अरस्तु को फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु ने 500 से लगभग 1000 जंतुओं का अध्ययन किया था, और उनके अध्ययन करके उनके जो स्पेशल कैरेक्टर्स थे उसके बारे में अपनी किताब में से मेंशन किया था। इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों कहा जाता है। सेम अब आते हैं आप किस पर? वनस्पति विज्ञान में, यानी कि बॉटनी में। बॉटनी वर्ड में आपको 3 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। पहला है बोटेन, सेकेंड है बैस्किन, और थर्ड है बोस। बोटेन का मतलब होता है पादप या फिर हर्ब्स। हर्बल वर्ड आपने सुना होगा, हर्बल से आप याद रखेंगे हर्ब्स। हर्ब मतलब प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे या फिर बूटियाँ जिससे जड़ी बूटी बनती है। फिर बैस्किन का मतलब होता है चरना, चरना मतलब ग्रेजिंग, चरना मतलब ग्रेजिंग। और थर्ड है पशु, पशु यानी कि एनिमल्स,
यानी इसको आप एक साथ अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या बोलेंगे, एनिमल जिसको चरते हैं। तो किसको चरते हैं, प्लांट्स। यानी कि एनिमल जिसको चरते हैं उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, बॉटनी। यानी कि प्लांट्स का अध्ययन करना बॉटनी कहलाता है। तो इसको आप कंबाइन रूप से क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट, पौधों का अध्ययन। ये काम सबसे पहले किसने किया था, थियोफ्रास्टस ने। इन्होंने लगभग 500 पौधों की प्रजातियों का अध्ययन किया और एक बुक लिखी थी। पहली इनके बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो आप क्या लिखेंगे, थियोफ्रास्टस। क्या आंसर होगा उसका, थियोफ्रास्टस। और अगर पूछ दे कि थियोफ्रास्टस की पहली बुक का नाम क्या था, तो क्या कहलाएगा, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी आपको मैंने बताया कि अरस्तु ने लगभग 500 से 1000 प्रजातियों का अध्ययन किया जंतुओं का, और थियोफ्रास्टस ने लगभग 500 पौधों की प्रजातियों का अध्ययन किया। इसीलिए इनको क्या कहा गया, जूलॉजी और बॉटनी के फादर, जनक कहा गया। ठीक है, अब वो अध्ययन जो इन्होंने किया था उसका आधार भी कुछ रहा होगा, किस हिसाब से इन्होंने अध्ययन किया था। तो उन पे देखिए 3 आधार बने। पहला है मॉर्फोलॉजी यानी आकारिकी, दूसरा है शारीरिकी जिसको आप एनाटॉमी बोलते हैं, और थर्ड है कारिकी। आकारिकी में आप अध्ययन करते हैं किसका, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि बाह्य संरचना। बाह्य संरचना मतलब जो संरचनाएं आपको बाहर से ही देखकर समझ में आ जाएं, जैसे किसी भी एनिमल का साइज क्या है, शेप क्या है, आँख, कान, त्वचा, बाल, ये सारी चीज़ें जो आपको बाहर से देख के मिल जाए वो किस में आएंगी, मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, तो इसमें आपको मिल जाएगा विजिबल ऑन आउटर पार्ट। ठीक है, जो आपको बाहर से ही दिखाई दे जाए। फिर है सेकेंड एनाटॉमी। एनाटॉमी में शारीरिकी आती है, ऐसे स्ट्रक्चर जो आपको इंटरनल हैं, आपकी बॉडी के अंदर हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, आंतरिक संरचना। जैसे आपको जो दिखाई नहीं देते बाहर से पर आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जैसे आपका हृदय है, मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। ये आपको क्या बाहर से विजिबल है, नहीं, लेकिन फंक्शनिंग तो है आपके बॉडी में, काम तो कर रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र। ठीक है, तो इसमें सारे आ जाएंगे क्या, ऑल ऑर्गन सिस्टम, सारे अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। ठीक है, ह्यूमन हार्ट है, किडनी है आपकी, ब्रिक जिसको आप बोलते हैं या गुर्दा भी बोल सकते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र है आपका। जो भी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर हैं उसको हम किस में अध्ययन करते हैं, एनाटॉमी में। फिर थर्ड है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, फिजियोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं किसका, कार्यकी का, यानी कि फंक्शनिंग का। जैसे जो भी अंगतंत्र आपकी बॉडी में पाए जाते हैं वो काम कैसे करते हैं, ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, किडनी कैसे उत्सर्जन का काम करता है, कैसे फिल्ट्रेशन करता है, ये सारा हम अध्ययन करते हैं फिजियोलॉजी में। तो यही आधार एनिमल्स के लिए भी थे, यही आधार प्लांट्स के लिए भी थे। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया जैसे एनिमल्स के लिए। प्लांट्स में अगर आप आकारिकी की बात करेंगे तो प्लांट्स में वो चीज़ें बाहर से जो दिखती हैं, जड़, तना, है ना, और पत्तियां हो गई, जिसको आप बाहर से देख करके आप अध्ययन कर सकते हैं, बता सकते हैं उसका साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, वो सब किस में आ जाएगा, मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, एनाटॉमी में क्या आ जाएगा, प्लांट्स के इंटरनल पार्ट्स, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, संवहन उत्तक जो होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के अंदर, जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देते, उसको हम किस में पढ़ते हैं, एनाटॉमी में। फिर इनकी फंक्शनिंग कैसे है,
जाइलम और फ्लोएम काम कैसे करते हैं इसको हम किस में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप जुड़े रहे अब तक, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।